नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, एसए का हमने एक सीरीज शुरू किया है 71 बीपीएससी के लिए। हमने इससे पहले 2 एसए करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लेंगे। आज हमारा यह इस सीरीज का तीसरा एसए होगा जिसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इस टॉपिक को 70वीं बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसे देखेंगे कि इसे कैसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है या आप एक इसको कैसे बेहतर तरीके से लिख सकते थे। तो चलिए देखते हैं। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको 71 एग्ज़ाम में भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसे देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोर। देखिए, इस निबंध को ना किस संदर्भ में लिखना था। यह कहावत पिता को साधारण और पुत्र को अधिक महत्वपूर्ण दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। इसी संदर्भ में ना इस निबंध को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साग पात का नाम सस्ता बहुत और परोर मतलब एक महंगी सब्जी। जब हम लोग इस एस्से को देखेंगे ना तब आपको बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस निबंध को लिखना कैसे था। सबसे पहले हमने इसको एक चार्ट में बना दिया है कि आपको कितने डायमेंशन में आपको लिखना था, और इसके बाद हम इस टॉपिक को काफ़ी विस्तार से करेंगे। बट पहले 1 मिनट में हम लोग इस चार्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस एस्से को हम लोग इसी डायमेंशन के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले ना भूमिका और लोक कथा के संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे कि एक बुजुर्ग की बात से उभरी सामाजिक विडंबना का चित्रण, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। सेकेंड डायमेंशन, सामाजिक सम्मान की असमानता, अर्थात बेटे की उपलब्धियां पूजी जाती है पर पिता की त्याग को न उपेक्षा कर दी जाती है, इस संदर्भ में देखेंगे। तीसरा डायमेंशन देखेंगे आधुनिक बनाम पारंपरिक मूल्य। अब देखिए, आज की पीढ़ी ना दिखावे और पद प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देती है, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। चौथा डायमेंशन सोशल मीडिया और प्रदर्शनवाद, अर्थात स्टेटस और तस्वीरों के ज़माने में रिश्तों की मौन गहराई ना खोती जा रही है, इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे। पांचवा डायमेंशन पीढ़ियों के बीच अंतर का सोच, मतलब संतोष बनाम प्रदर्शन और मौन बनाम प्रचार का संघर्ष, इस बिंदु से भी इसे हम लोग देखेंगे। सिक्स डायमेंशन मौन त्याग की अपेक्षा, मतलब पिता की निःशब्द मेहनत को समाज अक्सर भूल जाता है, इस डायमेंशन से भी इसे हम लोग देखेंगे। एक प्रेरक उदाहरण डॉक्टर कलाम के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। पिता के संघर्ष को स्वीकारने और जड़ों से जुड़े रहने की मिसाल, इस डायमेंशन से भी इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट डायमेंशन 8 नंबर भावनात्मक पूंजी का अवमूल्यन, मतलब आर्थिक योगदान को ही महत्वपूर्ण समझना एक सामाजिक भूल है, इस संदर्भ में भी हम लोग इस डायमेंशन से भी देखेंगे। अंत में निष्कर्ष और चेतावनी के दृष्टिकोण से, मतलब अगर जड़ों का सम्मान नहीं होगा तो शाखाएं भी कमज़ोर हो जाएगी, इस डायमेंशन से भी हम लोग देखेंगे। अर्थात इस टॉपिक को ना इतने डायमेंशन से लिखना था आपको, और आप हम लोग इसको विस्तार से समझकर देखेंगे कि कैसे इसे लिखा जा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, जहां आपको समय समय पर पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए, भूमिका क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले ना आप इसका एक बेस्ट भूमिका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो देखिए, एक अच्छे लाइन से आप शुरुआत करेंगे, मतलब जिनके कंधे पर चढ़कर हमने दुनिया देखी, आज वही कंधे अकेले हो गए भीड़ में। अर्थात पिता ने हमारी ज़िंदगी, मतलब पूरी ज़िंदगी संवारने के लिए अपनी पीठ और कंधा दिया, लेकिन आज उसी पिता को भीड़ में अकेले छोड़ दिया गया। अर्थात यह कहावत ना इसी उपेक्षा के दर्द को ना बयां करती है। इसका अर्थ यही हुआ। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि गांव के चौक पर एक बुजुर्ग अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे खड़ा था। पास से गुजरते एक युवक ने उन्हें देखा और पहचानते हुए भी अनदेखा करके चला गया। वो बुजुर्ग धीमे से मुस्कुराए और बोले, बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोर। सुनकर ऐसा लगा जैसे उनकी मुस्कान में कोई पीड़ा थी, कोई इतिहास था। अब देखिए, कहना क्या चाहता है, मतलब एक पिता ना, मतलब इस
एक दृश्य, मतलब इसको ना हम लोग ऐसे समझते हैं, मतलब यह जो दृश्य जो हमने आपके सामने अभी बयां किया शब्दों के माध्यम से, तो यह दृश्य ना उस कटु सच्चाई को ना दर्शाने का काम करता है, जहां बेटा अपने पिता को पहचानना भी नहीं चाहता और पिता बिना शिकायत किए हुए मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उनके साधारण अस्तित्व की ना कोई कीमत नहीं, बेटा ही अब सब कुछ बन गया। मतलब बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोर, इसी को हमने ना ईजी वे में आपको समझाया। फिर लिखेंगे कि यह कहावत सिर्फ व्यंग नहीं, पिता की उपेक्षा पर समाज को दिया गया मौन धिक्कार है। अर्थात यह केवल मजाक नहीं है, यह उस न चुप आक्रोश की, मतलब पिता की चुप आक्रोश की आवाज़ है, जो पिता की उपेक्षा और उसके कहीं न कहीं अनदेखी पर पूरे समाज को ना सोचने के लिए मजबूर करती है। फिर यह उस गहरी सच्चाई को उजागर करती है, जहाँ जिसने सपने बोए उसी को भुला दिया गया और जो फल लाया वही पूजनीय हो गया। अब देखिए, पिता ने बेटे के लिए एक प्रकार से ना बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। आप व्यवहार में भी देखिएगा कि एक पिता कितनी संघर्ष से एक बेटे को पढ़ाता है, लेकिन रास्ते बनाए पिता ने, लेकिन जब सफलता आई तो उसी पिता को ना भुला दिया जाता है। अर्थात अब सबकी नज़र ना केवल फल पर होता है, जड़ को कोई नहीं पूछता। जड़ कौन है? पिता। और फल जो बेटा ना सक्सेस कर गया, अर्थात जड़ ना भूल गया और फल जो है ना वही पूजनीय हो गया। इसका अर्थ यह हुआ। फिर आप पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज का समय ना परिणामों का है। बेटा आईएएस बन गया, अमेरिका चला गया, लोग वाहवाही करते नहीं थकते, लेकिन वो पिता जिसने किताबें गिरवी रख दी, खुद फटी चादर में सोया, उसकी कोई चर्चा नहीं। वह बस एक साग पात बनकर रह गया। साग पात का मतलब ना बहुत ही साधारण आप समझिएगा, मतलब जैसे होता है ना, साग पात को हम लोग साधारण संदर्भों में प्रयोग करते हैं। अर्थात इसका अब मतलब समझिए, मतलब लोग ना बेटे की बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए ना पूरी तरह वाहवाही करते हैं, लेकिन आप देखिएगा जिसने इस बेटे के लिए अपने सपने कुर्बान कर दिए, उसके लिए ना किसी के जुबान पर कोई चर्चा नहीं होता है। मतलब वह पिता ना केवल यादों या एक प्रकार ना संदर्भों में ही सिर्फ रह जाता है, मतलब साग पात की तरह। अर्थात जिसे कोई अपनी थाली में गिनता भी नहीं। ऐसे समय में यह कहावत सिर्फ व्यंग नहीं, एक सवाल है, क्या हम अपने मूल को समझ रहे हैं? अर्थात यह हमें झकझोरती है, क्या हम सच में अपने मूल यानी अपने माता पिता, अपनी जड़ों की अहमियत को समझते हैं, या बस सिर्फ दिखावे करते हैं, या अपनी सफलता में खो चुके हैं? यह ना एक प्रकार से व्यंग्य करने का काम करता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि शहरों में भी यही दृश्य है। बेटा जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जब पिता अपने मिट्टी वाले जूते और देसी सोच के साथ आता है तो वही समाज ना मुंह फेर लेता है। अर्थात लोग भी ना उपलब्धियों के साथ चलना पसंद करते हैं, मतलब साधारण समानता और एक सिंपल के साथ ना लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इस संदर्भ में ना ये बातें को बता रहा है। फिर आप लिखेंगे कि आधुनिकता की परिभाषा ने मूल्य और मूल्य दोनों को पीछे कर दिया है। यही मानसिकता रिश्तों में दूरी और पीढ़ियों में ना अहंकार की खाई पैदा कर रही है। अब देखिए, आज के दौर में ना आप देखेंगे स्टेटस, टेक्नोलॉजी और कहीं न कहीं इस चीज़ पे मतलब ना लोग ज़्यादा मतलब दिखावे की तरफ मतलब वो डिपेंड हो गए हैं। मतलब लोग ना रिश्तों में फैशन, स्टेटस, टेक्नोलॉजी की दौर में एक प्रकार से ना रिश्तों की गर्मी, आप बुजुर्गों की सम्मान बिल्कुल पूरी तरीके से ना पीछे छूट गया है। और आप देखेंगे यही सोच ना कहीं न कहीं हमारी पीढ़ियों के बीच ना दूरी पैदा करने का काम कर रही है। और फिर आप पैरा चेंज करेंगे और बताएँगे कि जिसने बोझ बीज बोया उसे मिट्टी समझा, जो फूल बना वही कहलाया बागबान। अर्थात जिसने परिश्रम करके अपने बेटे को बड़ा किया, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन जैसे ही बेटा सक्सेस कर गया, वही समाज में ना एक प्रकार से बहुत बड़ा दिखने लगा। कहने का तात्पर्य है ना कि असली योगदान देने वाले को लोग ही ना मिटा देते हैं और जो लास्ट में दिखता है ना उसी को याद किया जाता है। इस संदर्भ में ना यह लाइन था, मतलब यह कविता की पंक्ति था। फिर लिखेंगे आप कि सोशल मीडिया ने इस दूरी को और बढ़ा दिया है। अब ना तस्वीरें रिश्तों से बड़ी हो गई है। बेटे की उपलब्धि वायरल होती है, लेकिन पिता की खामोशी किसी स्टेटस में जगह नहीं पाती। अब देखिए,
आज लोग बेटे की उपलब्धियों को ना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, लेकिन पिता की मेहनत, पिता की त्याग, पिता की खामोशी को कोई नहीं देखता। अर्थात रिश्ते अब सिर्फ फोटो और स्टेटस तक सिमट करना रह गए हैं। अर्थात यह बदलाव विकास की कहानी नहीं, बल्कि संवेदनाओं के सूखे तालाब की कहानी है। जैसे कैसे किसी तालाब में जब पानी रहता है ना, तो उसके उसमें ना भरपूर नमी होता है, लेकिन तालाब में जब पानी सूख जाती है गर्मी के दिनों में, तो वहाँ नमी का एक बूंद भी नहीं बचता। तो रिश्तों में भी जब यदि संवेदनाएं खत्म हो जाती है ना, तो रिश्ते भी उसी सूखी तालाब के जैसा ना दिखने लगता है। अर्थात हमें यह स्वीकार करना होगा कि तकनीक के युग में भी जड़ों से जुड़ाव ही इंसानियत को ना एक प्रकार से कहीं ना कहीं टिकाए रह सकता है। इस बात को ना समझना होगा कि चाहे हम कितनी भी तरक्की कर लें, मशीनों से घिर जाएं, कोई भी चीज़ से, लेकिन हमारे जीवन की असली ताकत ना हमारे माता पिता, हमारे संस्कार, हमारी जड़ें ही होती है। इन्हें ना भूलने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ना हम खोखले हो जाएंगे। इसलिए ना जुड़ाव ही एक बहुत ही अच्छा मार्ग हो सकता है रिश्तों को ना बनाए रखने के लिए। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे, लेकिन हर जगह अंधेरा नहीं है। बहुत से बेटे आज भी अपने माता पिता का सिर का ताज मानते हैं। वो जानते हैं कि परोर जितना स्वादिष्ट है, पर साग पात के बिना ना भोजन अधूरा है। अब देखिए, आज ना कुछ भी हो, मतलब कुछ बेटे या पुत्र वैसे भी हैं जो समझते हैं कि भले ही परोर, मतलब एक प्रकार से जो परोर जो महंगी सब्जी के संदर्भ में आता है, ज़्यादा स्वादिष्ट है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि बिना साग पात, यानी बिना साग पात मतलब माता पिता के आशीर्वाद के ना यह जीवन ना पूरी तरीके से ना अधूरा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे भोजन में बिना, कहते हैं ना कि साग लाइए, जैसे आप खाना खाते हैं तो बिना साग पात के ना भोजन भी एक प्रकार से अधूरा होता है। यानी बिना माता पिता के आशीर्वाद के भी ना एक व्यक्ति का जीवन बिल्कुल वैसा ही अधूरा है। और यह संतुलन ही समाज की, मतलब ना संस्कृति की रीढ़ है। और यही भावना जब तक जीवित है, समाज की आत्मा भी जीवित है। कहने का मतलब है कि एक शरीर को, मतलब बेहतर स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए एक रीढ़ की ज़रूरत होती है। वही ना इस समाज की संस्कृति को संतुलित स्थापित करने के लिए हमारी समाज में ना एक प्रकार से संवेदना होनी चाहिए। और संवेदनाएं ना कहीं हमारी सामाजिक संस्कृति को ना एक प्रकार से रीढ़ के रूप में काम करती है। जैसे एक शरीर को ना बेहतर स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए हमारी शारीरिक रीढ़ की जरूरत होती है, वैसे ही इस समाज को, संस्कृति को चलायमान रखने के लिए संतुलन रखना बेहद जरूरी है। तभी ना हमारा समाज की आत्मा जीवित रह सकता है। और फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे आप कि यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि पीढ़ियों की सोच का ना परिणाम या टकराव है। एक पीढ़ी आज भी थोड़े में खुश रहने में विश्वास करती है, जबकि दूसरी ज़्यादा पाने में। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है। अब देखिए, आज की पीढ़ी अधिक पाना चाहती है, दिखावा और स्पीड में जीना चाहती है। कहते हैं ना कि जीवन बहुत भाग दौड़ का है, जबकि पुरानी पीढ़ी को जब आप देखेंगे ना, तो उनके अंदर ना सादगी आपको मिलेगी, उनके अंदर ना संतोष मिलेगी। वो ना सेवा करके ही ना खुश रहना पसंद करते थे। कहीं ना कहीं पीढ़ियों में ना देखेंगे ना सोच का फर्क आ गया है। और यही सोच का फर्क ना कई बार टकराव को, मतलब एक प्रकार से ना जन्म देने का काम करता है। अर्थात टकराव बन जाता है। इसी टकराव को अगर हम संवाद में बदलें, और तो यही विरोध ना एक पुल बन जाता है। अब देखिए, यही टकराव अगर यदि संवाद से हम इसको हल करने का प्रयास करें, एक दूसरे में ना मतलब संवाद करें, बातचीत करें, तो एक प्रकार से एक नदी के जो दो किनारा होता है और एक जब बीच में पुल बना देते हैं, तो कैसे वह जुड़ जाता है। तो यही संवाद ना, मतलब दोनों के बीच ना एक पुल का काम करता है। तो संवाद ना हमेशा बना रहना चाहिए। मतलब यह संवाद ही भविष्य की पीढ़ी को ना संवेदनशील बनाने का काम करेगा। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि वक्त और सोच में ना बहुत फर्क होता है साहब। बुजुर्ग धीमा बोलते हैं, पर गहरा सोचते हैं। अब देखिए, इसका अर्थ क्या है। देखिए, बुजुर्ग भले ही कम बोलें, धीमे बोलें, लेकिन उनके अनुभव और सोच ना बहुत गहरा होता है। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना ना बिल्कुल एक मूर्खता की तरह होगा। इसका अर्थ इसी संदर्भ में होता है। फिर आप लिखेंगे कि पिता का त्याग किसी किताब की कहावत नहीं, बल्कि घर घर की सच्चाई है। वह चुपचाप अपना सब कुछ लगा देता है, समय, पैसे, सपने। अब देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ। पिता जो त्याग करता है ना,
वह कोई कल्पना नहीं है, वह असली ज़िंदगी में ना आप भी बार-बार अपने इर्द-गिर्द ज़रूर देखते होंगे। मतलब देखेंगे कि खेत गिरवी रख देना, अपना पेट ना कम खाकर मतलब इसको ना गाँव में बोलते हैं पेट काटना, मतलब अपने चीज़ों को कमी कर पुत्र को ना आगे बढ़ाने के लिए ना खुद अपने सपनों को तोड़ देना, मतलब उसको आगे बढ़ाना। क्यों? बस इसलिए कि बेटा उससे बेहतर बन सके। पर जब वही बेटा मंच पर होता है, तो अक्सर उस हाथ को भूल जाता है, जिसने उसे उठाया था। अब देखिए इसको वैसे समझिए, देखिए सफलता की एक प्रकार से ना मतलब आभा में आप देखेंगे ना बेटा अक्सर उस पिता को भूल जाता है जिसने उसे ना गोद में उठाया, पढ़ाया, बैठाया, सँभाला। यह भूलना एक प्रकार से बहुत ना एक प्रकार से कड़वी मतलब चीज़ें होती है। कड़वी जैसे कैसे कहते हैं कि कड़वा चीज़ खा लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं न कहीं एक प्रकार से यह बेहतर एक प्रकार से संतुलन स्थापित करने का काम नहीं करती और यही विस्मरण समाज को ना कमज़ोर बनाता है। दोस्तों एक लाइन यहाँ समझ लीजिए, जब भी किसी निबंध को लिखेंगे ना, तो उस निबंध के अर्थ के संदर्भ में ही आप वर्णन करेंगे। निबंध से इर्द अगल-बगल मतलब दूर जाने का कभी प्रयास मत करिएगा, मतलब ज़्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं करिएगा, बल्कि निबंध जो चाह रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आप निबंध को लिखिएगा, तो आपका नंबर ना बेहतर मिलेगा। वैसा नहीं कि ज़्यादा बनने के चक्कर में ना अपने निबंध को आप खराब कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, पैरा चेंज करके। यहाँ एक उदाहरण लेना उचित होगा। डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम जो राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने मछुआरे पिता के संघर्ष को कभी नहीं भूले। उन्होंने हमेशा यह स्वीकारा कि उनका सपना आका मतलब यहाँ पे हो गया उनका सपना केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि उनके पिता ने ज़मीन मजबूत रखी थी। अब देखिए आप इसका एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझिए, मतलब कलाम साहब जैसे लोग हमें ना सिखाते हैं, चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी जड़ों को, अपने माता-पिता को और उनके संघर्ष को ना कभी नहीं भूलना चाहिए और इस चीज़ को ना कभी न कहीं हमें ना याद रखने का प्रयास करना चाहिए और यह उदाहरण ना समाज को ना एक प्रकार से मूल्य सिखाने का काम करता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि हमें यह समझना होगा कि अगर हर पीढ़ी अपनी ही गौरव को सबसे ऊपर मानेगी और पूर्वजों की नींव भूल जाएगी, तो संस्कृति ना खोखली हो जाएगी। अब देखिए यदि हम अपने माता-पिता और संस्कृति को ही भूल जाएँ, तो हमारा समाज ना धीरे-धीरे ना एक खोखला हो जाएगा। जैसे पेड़ की शाखाएँ कैसे खोखली हो जाती है, उसी प्रकार के ना खोखले हो जाएगी। कहते हैं कि नींव मजबूत तभी हो, मतलब नींव मजबूत यदि होगा, तो आप जो घर बनाएँगे ना, वह भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन नींव यदि कमज़ोर हो जाएगी ना, तो जो इमारत उस पर बनेगी ना, वह भी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। यानी पूरी तरीके से जिस तरीके से इस कहावत के संदर्भ में हम लोग बोले हैं ना कि संस्कृति खोखली हो जाएगी, वैसी ही मतलब बिल्कुल हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे कि आधुनिकता और विनम्रता साथ चल सकती है, बस सोच में ना संतुलन चाहिए। अब देखिए आज के ज़माने में ना आधुनिक बनना गलत नहीं है, आधुनिक बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ ना हम अपने आने मतलब बड़े बुजुर्गों, हम अपने पीढ़ियों को, हम अपने माता-पिता को सम्मान से उनको देना कभी नहीं भूलना चाहिए और ज़मीन से ना हमेशा जुड़ाव रखना ही मतलब एक प्रकार से ना संतुलित चीज़ों से ना आप प्रकार से जोड़ने का काम करता है। कहने का एक लाइन में आप इसे समझिए कि आज के ज़माने में आधुनिक बनना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन हमें ना अपने ज़मीन से भी जुड़ा रहना चाहिए। मतलब यही संतुलन ना एक व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाए रखने में ना मदद करता है और यह संतुलन केवल परिवार से शुरू हो सकता है, बाहर से नहीं। मतलब इस संतुलन को ना हम अपने परिवार से शुरू करें, बाहर से नहीं। कहते हैं ना कि आप जब अपने घर से शुरू करेंगे, तो बाहर अपने आप दिखने लगेगा। फिर पैरा चेंज करेंगे और आप लिखेंगे कि जो जड़ से जुड़ा है, वही वृक्ष कहलाता है, वरना हवा से तो पतंगे भी उड़ते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? अगर हम अपनी जड़ों यानी माता-पिता या संस्कार और मूल्यों से यदि जुड़े रहेंगे ना, तभी हम एक स्थिर और एक मजबूत सोच के ना इंसान बन पाएँगे। वरना कहते हैं ना कि एक पत कहते का मतलब एक पतंग का जैसे पे यहाँ पे उदाहरण लिया है कि पतंग भी ना हवाओं में उड़ती है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार कट गया तो कहाँ जाएगा उसका कोई अता-पता नहीं है। मतलब वरना हम भीड़ में तो एक प्रकार से ना उड़ती पतंगों के समान हैं, जिनका कोई भी ठिकाना नहीं है। इस संदर्भ में ना इसका अर्थ को यह बयाँ करता है। फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि बेटा चाहे कितनी भी ऊँचाई पर पहुँचे, अगर वह जड़ों से कटा है, तो वह केवल खोखलेपन का शिकार होगा और यही खोखलेपन आज की सामाजिक असंवेदनशीलता का ना आधार बनता जा रहा है।
अब देखिए इस चीज़ को ना ऐसे समझिए, अगर सफलता के शिखर पर पहुँचकर मतलब जो पुत्र है ना अपने माता-पिता और अपने मूल्यों को यदि भूल गया ना, तो उसके अंदर ना एक प्रकार से बेहतर शांति या बेहतर रूप से उसके अंदर अस्थायित्व ना कभी नहीं रहेगा। मतलब वह भीतर से ना बिल्कुल खाली दिखेगा। मतलब बाहर से जो दिखता है ना, अंदर से बिल्कुल भी वह नहीं रहेगा। अर्थात जिसे समझना और बदलना ना बिल्कुल आवश्यक है। इस बदलाव की शुरुआत ना व्यक्तिगत सोच से शुरू होती है। हम जब बड़ों को सिर्फ उम्र नहीं बल्कि अनुभव मानना शुरू करें। अब देखिए हम बुजुर्गों को सिर्फ बूढ़ा कह कर ना नहीं बल्कि उनके अनुभव को ना उनके अनुभव को ना एक भंडार मानिए। जैसे कैसे किसी सामान का ना भंडार बना देते हैं, तो आप बुजुर्गों को ना सिर्फ उनको ने उम्र के हिसाब से मत देखिए बल्कि अनुभव अनुभव के ना आधार पे हमें उनका सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। और जब सम्मान करेंगे ना तभी हमारी एक बेहतर शुरुआत होगी और यही सोच ना कहीं न कहीं हमको ना एक बेहतर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी। और फिर पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे कि आज का समाज अक्सर यह मान बैठता है कि जो कमाता है वही सबसे बड़ा योगदान करता है, जबकि भावनात्मक पूंजी जैसे सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा पिता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। अब देखिए कहने का मतलब क्या है? अब देखिए जैसे देखिए लाइफ में ना मनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको भी पता होगा। यदि बाहर रह के पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे बड़ी ना चीज़ है सुरक्षा, मार्गदर्शन और प्रेरणा, है ना? ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि यह बिना शोर किए कौन प्रदान करता है? आपको पिता प्रदान करते हैं। मतलब वह ना सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं, आपको बेहतर मार्गदर्शन देने का भी काम करते हैं, आपको प्रेरित भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मतलब यह योगदान ना दिखता नहीं है, लेकिन ना इससे गहरा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना कि सागर बहुत गहरा होता है, वैसा ही ना पिता का ना थॉट होता है जो आपके लिए बिल्कुल होता है। मतलब पिता से बेहतर ना कोई नहीं दे सकता। वह व्यक्ति जो खुद अपने सपने छोड़कर आपके सपने को सींचे, उसकी भूमिका को पैसे में नहीं तौल सकते हैं आप। अब देखिए आप किसी चीज़ को कहते हैं ना, गाँव में भी सुने होंगे कि हमारी आप योगदान को ना पैसे के आधार पे आप मत तौलिए। अर्थात पिता ने अपनी इच्छाओं को ना कुर्बान कर दिया। क्यों? ताकि अपने ना सपने को जी सकें। अर्थात उनके इस त्याग को सिर्फ़ आप पैसे की नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। आपको ना दिल से समझने की ज़रूरत है, उनके इमोशन को देखने की ज़रूरत है। और यह सोच तभी बदलेगी जब हम अपने जीवन में मौन योगदानों की पहचान करना शुरू करेंगे और पिता को सिर्फ एक कमाऊ सदस्य नहीं, एक मूल आधार मानेंगे। अर्थात समाज और घर में ना तभी बदलाव आएगा जब हम यह समझेंगे कि पिता का महत्व सिर्फ उसके पैसे से नहीं, उसके कमाई से नहीं, बल्कि उसके त्याग और उसके मौन समर्थन से होता है। दोस्तों हम लोगों ने इस एस्से के पूरे बॉडी पार्ट को हमने देख लिया। अब हम लोग इसका एक बेहतर निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निष्कर्ष यदि आपका बेस्ट होगा तो आप टीचर अर्थात जो कॉपी चेक करते हैं उनको भी ना आप अच्छे नंबर देने के लिए ना विवश कर देंगे। तो चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्षतः बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोर केवल कहावत नहीं, समाज की चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि अगर हम जड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो शाखाएं भी कमजोर हो जाएगी। अर्थात कहना क्या चाहता है, यह कहावत हमें ना सावधान करती है। अगर हमने अपनी जड़ों मतलब जड़ मतलब क्या, पिता या संस्कृति का सम्मान नहीं किया तो हमारी शाखाएं मतलब हमारी पहचान या हमारी समाज भी ना धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। आज जब सफलता की परिभाषा बदल रही है तो रिश्तों की परिभाषा को भी फिर से गढ़ना होगा, जहां बाप की सादगी भी उतनी ही कीमती हो जितनी बेटे की सफलता। अर्थात समाज तभी संपूर्ण होगा जब पिता की सादगी, मेहनत और उसके आत्मबल को भी ना आप उतनी ही इज्जत करेंगे, उनको इतनी ही इज्जत मिलेगी जितने बेटे की नौकरी, उसकी उपलब्धियां, उसकी शोहरत को मिलती है। अर्थात जिनसे शुरुआत थी उन्हें ना भूलो कभी, वरना अंजाम भी अधूरा रह जाएगा। अर्थात माता पिता से ही हमारी ना यात्रा शुरू हुई, अगर हम उन्हें ही भूल गए तो जीवन की कहानी ना बिल्कुल अधूरी रह जाएगी और हमारी सफलता भी एक प्रकार से ना अधूरी मानी जाएगी। अर्थात जो जड़ों से जुड़ा होता है वही जीवन में ना सच्चे अर्थों में आप देखेंगे ऊंचाई पर जाता है। अर्थात पिता का त्याग सिर्फ अतीत नहीं, हमारी सफलता की ना बिल्कुल एक मजबूत नींव की तरह होता है। मतलब कुछ चंद पंक्तियों में मैं आपको बताऊं, जिनके साये में बचपन मुस्कुराया था, उनकी चुप्पियों में भी प्यार समाया था। ऊंचाई चाहे जितनी भी पालो जिंदगी में, वो सिर झुकते हैं जहां पिता का साया था।
दोस्तों इस निबंध को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा और आप इस निबंध को इतने ही डायमेंशन में लिखिएगा, बिल्कुल इससे अलग डायमेंशन में जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। कुछ लोग बेहतर बनने के चक्कर में कुछ बुक्स में भी आपको बेहतर डायरेक्ट मतलब अलग डायमेंशन में दिखाने का प्रयास करेंगे, बट आपको बिल्कुल नहीं जाना है। निबंध का जो पंक्ति है मतलब जो बता रहा है, जो आपसे कहना चाह रहा है, उसी संदर्भ में इस निबंध को लिखेंगे और बिल्कुल एज इट इज इसको आप फॉलो करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों इस निबंध का मैंने एक शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी हमने आपके लिए बना दिया है, जिसे लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। आप इसे देख लीजिए। भूमिका, मुख्य विषय, प्रमुख डायमेंशन में जैसे सामाजिक सम्मान की असमानता, आधुनिक बनाम परंपरा, सोशल मीडिया का प्रभाव, पीढ़ीगत सोच का अंतर, मौन त्याग की अपेक्षा, सकारात्मक उदाहरण, खोखली सफलता की चुनौती, भावनात्मक पूंजी का महत्व, संदेश और लास्ट में निष्कर्ष। अर्थात पिता केवल साग पात नहीं, जीवन की नींव है और उनका सम्मान हमारा और समाज का कर्तव्य बनता है। दोस्तों यदि आप निबंध की स्पेशल क्लास से हमसे जुड़ना चाहेंगे तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।